अब देखें, इंडिया इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, ये आपको मानना पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कोई भी सियासी जमात आ जाए, वो सारी नेशनलिस्ट हैं और वंदे मातरम का जो फिलॉसफी है कि ये धरती हमारी माँ है, इसको कोई नहीं छीन, सारे इसी पे काम करते हैं। इंडिया की अपनी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, ये आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय साइड को ये कहना चाहता हूं कि आप मगरूर ना हो और चाइना ने जो रिस्ट्रेंट अभी तक शो किया है उसको हमारे आप वीकनेस ना समझें। और चाइना इंडिया के भारत के साथ जो है वो कोई क्लैश नहीं चाहता, लेकिन हमें डर है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अब जाहिर है कि चाइना ने न्योंदरा डाल दिया है। भट्टी साहब, इस्लामाबाद कैसे देख रहा है इसको? देखिए रिजवान साहब, ये जब मोदी की बात होती है और इस इंतहापसंद जो हिंदू इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, इनकी जब बात होती है मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और अजीत देवल से लेकर जो है वो विपिन रावत तक, तो हम थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजिक कोई इन्होंने डिसीजन ले लिया अचानक और ये वो। देखिए, ये पिछले साल यहाँ पे नादन इनका जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर मीटिंग्स होती हैं, जिसमें दो बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो है वो चीफ आते हैं। वहाँ पे जो है मंसूबा बनता है इंडिया को कहाँ प्लेस किया जाना है, जहाँ से जो है वो चाइना और इवन के बाद पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के ऊपर अटैक का इन्होंने प्लान किया। कि बेसिकली आपका एक कोर इंटरेस्ट है, कोर स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, फिर ब्रॉडर स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद पैराफ्री इंटरेस्ट जो है वो होते हैं। तो चीन के साथ इनका कोई ऐसा स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट अपना क्लैश नहीं कर रहा था, मासवाए के जो थपकी लगी हुई है इनको बड़े साहब की, उसके अलावा कोई फिल वक्त रीजनल हेजमनी के हवाले से जो इनका पुराना एक ख्वाब है, और फिर उस ख्वाब को इन्होंने बाकायदा तौर पे अमली शक्ल देने की कोशिश की जब से ये हिंदुत्व राज आया वहाँ पे, और एक मखसूस किस्म का माइंडसेट एक्सट्रीमिज़म जो है वो हर सोसाइटी के अंदर प्रमोट किया गया। उसके बाद दोबारा इन्होंने जो है वो जाकर हमला किया। तो ये सारी सूरत हाल है। प्रोफेशनलिज्म के ऊपर जो भारतीय फ़ौज है और इनकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसके ऊपर सवाल उठते हैं, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे इनकी ग्राउंड फोर्स है। आपने फरवरी के अंदर देखा था पाकिस्तान के साथ जो छेड़छाड़ की। मेरा ख्याल है कि जो ख्वाहिशात एक तरफ हैं और जो इनकी कैपेसिटी है वो दूसरी तरफ है, दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इन्होंने फिर उसके नतीजे में आज पाकिस्तान की इधर LOC के ऊपर शेलिंग और फायरिंग की है, जिसमें एक सिविलियन शहरी जो है वो हमारा शहीद हो गया है, और दोनों तरफ से ये इस वक्त कन्फ्रंट कर रहे हैं, उधर LAC के ऊपर और इधर LOC के ऊपर। यानी दिग्गी खोते तो ते गुस्सा कम्यार थे। इस वक्त मैमल, इस वक्त अगर आप इंडियन एनालिस्ट को सुने जो कि बज़ाहिर तो ये शो करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, लेकिन वो लाइन वही ले रहे होते हैं, अपने GHQ की लाइन ले रहे होते हैं। वो कह रहे हैं जी कि मैग्नेटिक वॉर, या जिसको साइबर वॉर कहा जा सकता है, उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है चाइना ने और विज़ा विज़ पाकिस्तान। साहब, बात ये है कि एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत उस तरह के चैनल्स हैं कि रिपब्लिक टीवी या जी न्यूज़ या इस तरह के जो है जो बहुत ही ज़्यादा प्रो मोदी चैनल्स हैं। लेकिन मैं काफ़ी इंडिया के लिबरल मीडिया को भी फॉलो करती हूँ, खासतौर पर उनका जो अंग्रेजी मीडिया। जब क्लैशेस शुरू हुए थे आज की, अगर आप चाइना की स्टेटमेंट देखें तो चाइना ये कह रहा है वो तो जो वैली है उसके बारे में भी ये कह रहे हैं कि उस पर हमारा सोवरेन राइट है। तो एक तो ये भी चीज़ है। दूसरा, अगर आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी हो, उनके एडिटर इन चीफ है ग्लोबल टाइम्स के चाइनीज, उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय साइड को ये बताना, और जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल है, जाहिर बात है, ही इज क्लोज टू द चाइनीज गवर्नमेंट ऑल्सो। उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय साइड को ये कहना चाहता हूँ कि आप मगरूर ना हो और चाइना ने जो रिस्ट्रेंट अभी तक शो किया है उसको हमारे आप वीकनेस ना समझें। और चाइना इंडिया के भारत के साथ जो है वो कोई क्लैश नहीं चाहता, लेकिन हमें डर है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जहां तक आपने पाकिस्तान और वो सारी बात की, देखिए आज पाकिस्तान की आला फौजी क़यादत जो है
वो एक इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने किया इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। और पाकिस्तान के जो है वो कश्मीर के बॉर्डर पे क्या हो रहा है और ये कि चाइना और भारत के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। फिर जाहिर बात है कुछ स्ट्रैटेजीज भी उसके बारे में बनाई होंगी कि इन केस खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान के साथ ना कोई भारत का क्लैश, या फिर जाहिर बात है जो भी सारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो सारा कुछ उन्होंने देखने मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी ने। और उसकी वजह ये कि एक ये पूरा जो एक पॉपुलिस्ट लीडर का नैरेटिव होता है ना कि जो मर्जी हो जाए हम तो बस जीतेंगे और हम सब कुछ हैं, और एक ये जो माचो मैन वाला इमेज, तो उसमें उन्होंने नैरेटिव इतना ज्यादा वो फैला दिया होता है कि लोगों को लगता है कि पता नहीं हम क्या कर सकते हैं, या हमारी मतलब अपने आप को एक बहुत ओवर एस्टिमेट भी कर सकते हैं। तो एक वो भी चीज होती है। फिर दूसरा ये है कि चाइना और भारत का तो वैसे भी एक पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा बड़ा क्लैश है एक्चुअली अगर देखा जाए। हालांकि उनकी ट्रेड है, ट्रेड जाहिर बात है उनकी बहुत ज्यादा है, और उसी की वजह से वो जंगों से और उस तरीके से अभी भी रिसेंट ईयर्स में बचे हैं। इंडिया के जो पहले आर्मी चीफ थे बिपिन रावत साहब, और उनको अब जो है उन्होंने एक नया ओहदा क्रिएट करके कोऑर्डिनेटर टाइप का वो एक उनको रिटेन किया। आपसे पूछना ये चाह रहा था इमरान मसूद साहब कि वहाँ पे अब ये बात शुरू हो गई है कि ये जो इन्होंने टू फ्रंट डॉक्ट्राइन क्राफ्ट किया था बिपिन रावत साहब ने, और जिसके मुताबिक ये असले की प्रोक्योरमेंट्स करने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक ये नई रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, नई ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, मतलब शुक्र है ये बहस कहीं पाकिस्तान में नहीं हो रही, वरना तो बंदे ही गायब हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे अब बाकायदा इस बात पे बहस हो रही है। इसका मतलब है कि वहाँ पे एक ग्रुप मौजूद है। देखिए, इंडिया इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, ये आपको मानना पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कोई भी सियासी जमात आ जाए, वो सारी नेशनलिस्ट हैं, और वंदे मातरम का जो फिलॉसफी है कि ये धरती हमारी माँ है, इसको कोई नहीं छीनती, सारे इसी पे काम करते हैं। और गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है वो अपनी पब्लिक की सपोर्ट को लेके चल रही है और चलती है। और देखें, कश्मीर एक बहुत बड़ा आपके सामने एक मिसाल है कि किस तरह उसने प्रेशर सस्टेन किया इंडिया ने। इट इज़ ओवर मोर देन 300 डेज़ नाउ, और दुनिया भर का प्रेशर जो है वो वहाँ पे जो हो रहा है, जो ह्यूमन राइट वॉलेशन हो रही है, लेकिन इंडिया अपनी पॉलिसी से टस से मस ना हुआ। अब दूसरी बात है कि इंडिया में अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। मुकाबला कमज़ोर लोगों से था ना। हाँ जी, बस वो यही हुआ ना। तो आपका जो आपने जो यहाँ पे बात बताई है वो उसकी वो जो जनरल साहब की, आर्मी चीफ की, देखिए इंडिया में अकाउंटेबिलिटी भी है, और एक तकड़े बंदे के साथ इनका, तकड़े मुल्क के साथ इनका एक वहाँ पे मत्था लगा है। और एक रीजनल कह लें पाकिस्तान, एक सवाल उठता है कि पाकिस्तान की अब क्या पॉलिसी होनी चाहिए इसमें। 62 वाली होनी चाहिए जी, हमें अमेरिका जाना चाहिए, ट्रंप से पूछना चाहिए जी कि जी चाइना को मार पड़ रही, साढ़े पास देखिए हमारे पास तो देखिए हम, चाइना हमारा साथी है, वो जो जट की जो मिसाल होती है, हम तो अपने साथी के साथ खड़े होंगे यहाँ। और इस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है इस सारे रीजन के लिए। अब देखना ये है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें अमेरिका बहादुर जो है वो किस तरह इसको प्ले करता है। और इंडिया की अपनी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, ये आपको मानना पड़ेगा उनकी। लेकिन आप इस बात को तो नंबर दें, जैसे मैमल ने भी बात की है कि इंडिया के अंदर अगर प्रो वॉर्स एक लॉबी एग्जिस्ट करती है तो वहां पे एंटी वॉर लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है, मीडिया स्ट्रांग है, और बोलता है मीडिया। और वहां पे इसके बावजूद भी कि मोदी साहब ने मीडिया को कितना ह्यूमिलिएट किया है, उतना भी किया है जितना ट्रंप ने किया है, और बल्कि उतना भी नहीं किया जितना कि पाकिस्तान में किया है। लेकिन इसके बावजूद उनका मीडिया जो है वो खास प्रोफेशनल बुनियाद के ऊपर उसको क्रिटिसाइज भी करता है और एक्सपोज भी करता है। और वहाँ पे सिर्फ कोई सिंगल आउट नहीं हो सका, जैसे हमारे यहाँ डॉन को सिंगल आउट कर दिया गया है या जियो को सिंगल आउट कर दिया गया है, वहाँ पे ज़्यादा मीडिया हाउसेस हैं जो उनके क्रिटिक्स भी हैं। और उसकी शायद एक ये भी वजह है कि बहुत सारी रियासतों में बीजेपी की हुकूमत नहीं भी है। खैर, भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, नेपाल दुनिया के नक्शे पे वाहिद रियासत है जिसका आईनी तौर पे मजहब जो है वो हिंदू है। भारत सेकुलरिस्ट है आईनी तौर पे, ठीक है। अगर मोदी साहब की एक हिंदू रियासत से नहीं बन रही तो हम तो है ही शरणार्थी अजल से, जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं। क्या ख्याल है? रईस साहब, मोदी साहब वो हैं कि अगर वो सामने उनके आईना दिखाए ना तो वो कहते हैं वो अच्छा तुसी हो सामने। हाँ, आईने से भी लड़ पड़ते हैं। आईने से भी लड़ पड़ते हैं। उनकी एक तो बात ये है, अपनी बाउंड्रीज की हिफाजत करना जानता है,
वो बिल्कुल पूरा ख्याल रखता है कि 1 इंच उधर या 1 इंच उधर नहीं होगा, वो कहता है 1 सेंटीमीटर भी नहीं देना मैंने, बल्कि जो मेरा इलाका है वो खाली करो। अब चूंकि वहां पे तहरीक इंसाफ नहीं है जिन्होंने ये काम करना था, वहां पे पीपल्स उनकी आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की फौज का नाम है। हाँ जी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का लें, वो उनकी आर्मी जो है वो वतन परस्त भी है, कौम परस्त भी है, अवाम परस्त भी है। हमारे पास कुछ थोड़ा सा इसमें कमी है तीनों चीज़ों में से। हम पीछे हट जाते हैं फौरन कि जी जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, हम व्यू कर रहे हैं। आज भी कौमी असम्बली में मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो बयान सुन के, उनका वज़ीर ख़ारजा साहब का, ख्वाजा आसिफ ने उनको थोड़ी सी छेड़ा तो वो उस पर भड़क गए। और वो मुराद सईद साहब जो आपके दोस्त हैं जिनकी आंखें बाहर आ जाती हैं, 200 वो क्या कहते हैं आप, वो जो 200 अरब डॉलर आएगी, हाँ, अलग उठाएगी। अच्छा, वो थे, वो बोले, उसके बाद काम खराब हो गया वहां पे। आज पाकिस्तान के अंदर ISI हेडक्वार्टर के अंदर जो है वो एक तीनों हमारी अस्करी अफवाज के जो सरबराह हैं और ISI चीफ की वहाँ पे मीटिंग हुई है और इसी सारे सिनेरियो के अंदर हुई है। इसको डिस्कस किया गया है कि इसके आगे क्या जो है वो असरात पाकिस्तान के ऊपर होंगे और अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसका जवाब कैसे देना है। पाकिस्तान भी सोया हुआ नहीं है। अब सियासी क़यादत हमारी जो है वो जरा क्वारंटाइन में है, क्या